जय हिंद। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का पाठ और लेखक के नाम। इससे पहले वाले वीडियो में देखिएगा तो आपको गद्य खंड का बता दिए हैं 12 चैप्टर का चैप्टर राइटर नेम, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गद्य खंड का आपको बता दिए, तो इस वीडियो में आपको काव्य खंड का बताएंगे। जो हमारा गोधली भाग 2 है क्लास 10th हिंदी का, उसमें देखिएगा तो 24 चैप्टर है, 12 गो है गद्य खंड और 12 गो काव्य खंड। तो दोनों से देखिए तो क्वेश्चन पूछा जाता है 8 से 10 नंबर के, खाली देखिएगा तो अति ही पूछा जाता है, चैप्टर राइटर नेम ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक बताएंगे तो आपको लिए आसान याद करना होगा, और ट्रिक और से ज्यादा देर तक याद रह सकता है, और ज्यादा दिन और ज्यादा देर तक याद रहेगा ट्रिक से। तो इस वीडियो में हम ट्रिक से याद करते हैं चैप्टर राइटर नेम, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा क्लास 10th है वो काव्य खंड है। काव्य खंड मतलब होता है कविता वाला पोर्शन होगा, पोइट्री सेक्शन का, ठीक है। इससे पहले वाला जो गद्य खंड था वो बना दिए हैं, देख लीजिएगा आप, ठीक है। वीडियो के सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट भी बना दे रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए। ये देखते हैं पाठ का नाम है, इधर लेखक का नाम। हम ट्रिक से भी याद करेंगे, आपको आसान हो जाएगा। ये ट्रिक से ज्यादा देर और ज्यादा दिन तक याद रहेगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कहा है कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा डॉट डॉट, मतलब डॉट यानी और इसमें है तो हम छोड़ दिए क्योंकि बहुत ज्यादा है, इतने पूछा जाता है। तो बोलेंगे कि राम बिनु बिरथी जगी जन्मा के लेखक कौन है, तो गुरु नानक। अब ट्रिक देखिए, कहे राम नाम, तो राम बिनु, कहे राम बिनु, राम बिनु जग में कहा राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, कह रहा है कि अगर राम के नाम नहीं ले रहे हैं और जग में जन्म ले रहे हैं तो आप व्यर्थ एक तरह से जीवन है। तो ये सब बात कौन आपको बताएगा, कोई ना कोई गुरु बताएगा, या कोई संत आदमी, तो संत एक तरह से क्या है, गुरु कहिएगा, तो गुरु नानक। ध्यान से सुनिएगा कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब जग में जन्म लीजिएगा, राम जी के नाम नहीं लीजिएगा, और हिंदू धर्म में खास कर तो आपके लिए जग में जीवन यानी जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। ये बात कौन बताएगा आपको, कोई ना कोई गुरु ही बताएगा। कौन बताएगा, गुरु ही। ये सब बात कौन बताते हैं, गुरु। याद रखिए, गुरु नानक, ठीक है। तो राम बिनु बिरथी जगी जन्मा के लेखक कौन हो जाएगा, गुरु नानक। याद रखिए, गुरु नानक, ठीक है। जो कि इनका जन्म हुआ तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में। जब आपको चैप्टर का डिस्कशन पूरा अच्छा से कराएंगे तब उस समय बता दें, ठीक है। आगे हम देखते हैं, कराएं कि प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक कौन है, तो रस खान, ठीक है। प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक कौन है, रस खान। तो देखिए ट्रिक है हमारा कि प्रेम ऐनी, ठीक है, और ऐनी श्री राधिका, तो राधिका जी जो है वो प्रेम में बहुत रस लेती है। ध्यान सुनिएगा, राधिका जी जो है प्रेम में बहुत रस लेती है, तो रस खान, ठीक है। प्रेम में राधिका जी जो है वो प्रेम में बहुत रस लेती है, तो रस खान कौन हो जाएगा, रस खान, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है के लेखक है घनानंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग है के लेखक है घनानंद, ठीक है। जब किसी को मारिएगा तो आपको आनंद आएगा, क्या आएगा, आनंद आएगा, तो याद रखिए घनानंद। क्या आएगा, आनंद आएगा, तो याद रखिए घनानंद, ठीक है। आनंद आएगा, किसी को आप मारिएगा तो क्या आएगा, आनंद आएगा, तो जाएगा घनानंद, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि अति सुधो स्नेह को माना गया है घनानंद। जैसे देखिए ना, सुधा जो है अति सुधो स्नेह, स्नेह में करिएगा नहीं, स्नेह नहीं होता प्यार, तो प्यार करिएगा तो घाना हो जाएगा, तो याद रखिएगा घनानंद, ठीक है। किसी भी से प्यार कीजिए तो घाना हो जाएगा, तो याद रखिएगा बहुत दिन टाइम दीजिए तो क्या हो जाएगा, घाना हो जाएगा, तो इसीलिए हो जाएगा हमारा घनानंद, ठीक है। ये समझ गए। हम देखते हैं स्वदेशी, स्वदेशी प्रेम घन। स्वदेशी के लेखक कौन है, प्रेम घन। एक होता है विदेश की चीज होता है स्वदेश, स्वदेश मतलब अपना, यानी एक होता है देश के, होता है विदेश के, जैसे चाइना के, वो टिकबे नहीं करेगा आपको ज्यादा। चाइना का सामान ज्यादा टिकता नहीं, कहावत भी कहता है चाइना का सामान टिक गया तो शाम तक, मतलब टिक गया तो जीवन भर, नहीं तो शामों तक नहीं, टिक गया तो चांद तक नहीं तो शामों तक नहीं, मतलब टिकेगा तो ठीक है ज्यादा दिन, नहीं तो नहीं टिकेगा, अभियो खत्म है। तो चाइना का सामान डुप्लीकेट ही रहता है ज्यादातर। तो चाइना के जो हमारा विदेश हो जाएगा, और स्वदेशी मतलब जिसे हम अपना देश में जो बनेगा उससे हम क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। तो स्वदेशी जो भी चीज है उससे हम क्या करेंगे, प्रेम करेंगे, ठीक है। तो प्रेम घन, स्वदेशी के लेखक कौन हो जाएगा, प्रेम घन, क्योंकि हम अपना देश की चीज से क्या करेंगे, प्रेम करेंगे, तो हमारा जगह प्रेम घन, ठीक है, प्रेम घन, याद रखिए। आगे हम देखते हैं कि भारत माता के लेखक को सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता के लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। जो तो राम जी के भाई भरत है, तो भरत के मम्मी के नाम कथी है, माता के, तो सुमित्रा, क्या है, सुमित्रा। तो भरत के माता का नाम कथी है, सुमित्रा, तो याद रखिए सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। आपको मैं थोड़ा थोड़ा रिलेट करके बता दे रहे हैं जो ट्रिक है। क्या देखते हैं आगे कि जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए जनतंत्र का जन्म, तो जन्म आदमी लेगा तो अधिकतर जन्म दिने में लेगा, ठीक है। तो दिन से याद रखिए दिनकर। ये कोई जरूरी नहीं कि दिने में लेगा चाहे रात में, हालांकि जन्म तो कखनी हो सकता है, जन्म और मृत्यु को कोई फिक्स नहीं है, कखनी भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिए जनतंत्र का जन्म, ठीक है। तो जन्म एक तरह से दिन में होगा, तो याद रखिए जनतंत्र का जन्म के लेखक हो जाए दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर या दिवाकर, इन्हीं के नाम है, और बहुत फेमस है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। उर्वशी के लिए इनको अवार्ड भी मिला है।
याद रखिएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर, आदमी जन्म लेगा दिन में तो याद रखिए दिनकर, नहीं तो आप कहिएगा कि जन्मदिन में, एकदम ट्रिक बना रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जनतंत्र, तो जन्म मतलब होता है आदमी, तंत्र तो जन्म मतलब होता है आदमी, आदमी तंत्र है, उसका सिस्टम कहाँ चलेगा, दिन में, क्योंकि रात में अमूमन आदमी सुतल रहे तो दिन में चलेगा तो दिनकर, क्या था दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। आगे हम देखते हैं हिरोशिमा के लेखक कौन है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। तो हिरोशिमा के लेखक कौन है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, इनका पूरा नाम है। देखिए, तो हिरोशिमा, जापान पर जब परमाणु बम गिरा है 9 अगस्त के, एगो 6 अगस्त के, 9 अगस्त 1945, एगो 9 एगो 6 अगस्त 1945, एगो 9 अगस्त 1945। तो पहला कहीं गिरा है हिरोशिमा पर और दूसरा का नागासाकी पर, ठीक है। तो हिरोशिमा पर गिरा है किससे, तो बम गिरेगा तो परमाणु बम गिरेगा तो कैसे ही गिर जाएगा, नहीं ना, वायुयान से गिरेगा, वायुयान से, तो वात्स्यान क्या है, वात्स्यान क्या है, वात्स्यान, ठीक है। तो वायुयान से गिरेगा यानी वात्स्यान, यानी सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, ठीक है, क्या है अज्ञे, ये समझिए। यानी हिरोशिमा के लेखक कौन होगा, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। आगे हम समझते हैं कि ये थी एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है, कुंवर नारायण, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है, कुंवर नारायण। एक वृक्ष उसकी हत्या कर दिए तो कुंवारे रह जाए तो कुंवर नारायण, ठीक है। एगो वृक्ष चाहे दूगो वृक्ष है, उसका एगो हत्या कर, एगो भाई बच जाएगा तो बचेगा कुंवार रह जाएगा, तो रहेगा कुंवर नारायण, ठीक है। यानी एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है, कुंवर नारायण, ठीक है। आगे हम देखते हैं हमारी नींद, तो हमारी नींद के लेखक कौन है, वीरेन डंगवाल, ठीक है। हमारी नींद के लेखक है वीरेन डंगवाल। तो नींद मतलब होता है सुतल, यानी नींद में, मान लीजिए नींद में कोई सुत है, कोई मच्छर का डंक मारेगा तो डंग, तो क्या हो जाएगा, नींद में डंग मारेगा तो डंगवाल, क्या हो जाएगा, वीरेन डंगवाल, ठीक है। नींद में कोई डंक मारेगा तो याद रखिए वीरेन डंगवाल, ठीक है। तो देखिए अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है हमारा, अनामिका। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है, अनामिका। तो अ से अक्षर, अ से अनामिका, ठीक है। देखिए अ से अक्षर, अ से अनामिका। ऐसे भी देखिएगा जब आदमी अक्षर सीखता है तो पहले अ आ इ सीखता है, तब क ख व्यंजन सीखता है, तो याद रखिए अक्षर के लेखक अनामिका। आगे हम देखते हैं कि लौट कर आऊंगा फिर के लेखक कौन है, जीवनानंद दास। लौट कर आऊंगा के फिर के लेखक कौन है, जीवनानंद दास। देखिएगा गाड़ी पर लिखल है कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे या लौट कर आऊंगा तब, यानी लौट कर आइएगा कब, जब जिंदगी रहेगा तब ना। तो जीवनानंद दास, यानी लौट कर आइएगा, जिंदगी रहेगा तब ना लौट कर आइएगा, तो लौट कर आइएगा तो जीवन रहेगा तब, तो जीवनानंद दास। यानी लौट कर आऊंगा के लेखक कौन है, जीवनानंद दास। देखिएगा गाड़ी के पीछे पीछे कुछ मतलब बढ़िया बढ़िया शायरी लिखल रहेगा कि तेरे चक्कर में, तेरे मतलब तेरे चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गई, तेरे चक्कर में तेरी सहेली सेट हो गई, मतलब कुछ कुछ अच्छा अच्छा वर्ड भी रहता है। देखिए देखिएगा लिखल रहेगा मेरा भारत महान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ कुछ अच्छा कोड वर्ड लिखल रहता है, ठीक है। तो लौट करो फिर के लेखक कौन है, जीवनानंद दास। आगे हम देखते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक है रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है, रेनर मारिया रिल्के। और मेरे बिना तुम प्रभु, तो तुम जो है मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है। तो मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना रील नहीं तुम बना पाओगे, कौन नहीं बनाएगा, मेरे बिना तुम रील नहीं बना पाओगे। अभी तो इंस्टा का जमाना है, तो याद रखिएगा कि मेरे बिना तुम रील नहीं बना पाओगे, रील के आ जाएगा, तो रील से याद रखिएगा रेनर मारिया रिल्के, ठीक है। रील से याद रखिएगा रेनर मारिया रिल्के। तो मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के, ठीक है। ये जो 12 चैप्टर है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि 3 से 4 नंबर का देखिएगा बोर्ड एग्जाम से डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। और गद्य खंड का और काव्य खंड दोनों मिला कर देखिएगा तो 5 से 7-8 नंबर का पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखिए जी हमारा जो 12 चैप्टर है, तो 12 में से देखिएगा तो 3-4 को इससे पूछा जाएगा, और 12 को हमारा कौन है, काव्य खंड, यानी दोनों मिला दे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर 24 चैप्टर आप याद कर लेते हैं तो कम से कम 7-8 नंबर ये खाली बोर्ड चैप्टर राइटर नेम से आएगा, ठीक है। और फिर होता है हमारा वर्णिका का होता है, तो अगला वीडियो में हम आपको लिए वर्णिका लाने वाले हैं, जिसका 5 गो है, और दही वाली मगवा श्रीनिवास, ठीक है। तो उसका भी ट्रिक वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि आप चैप्टर राइटर नेम समझ गए होंगे। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए आपको कमेंट करना है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।